घने जंगल में एक कंजूस सिंह थी। एक बार ये कंजूस सिंह आहार के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगी। ठीक उसी समय एक हिरण उधर आकर ऐसे सोचने लगी, अरे वाह, ये जगह तो बहुत हरी भरी है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। आज मैं पेट भर खाऊंगी। ऐसे हिरण सोचकर उस इलाके में रही घास खुशी से वो खाने लगी। हरी भरी घास खा रही हिरण को देखकर कंजूस सिंह ऐसे सोचने लगी, अरे वाह, इस इलाके को हिरण आई। लगता है आज मेरा दिन बहुत अच्छा है। उस हिरण का शिकार करके मार डालने से 1 महीना तक मुझे आहार की कमी नहीं रहेगी। कंजूस सिंह ऐसे सोचकर धीरे धीरे चुपके से हिरण के पीछे जाने लगी। तब एक चूहा पेड़ के ऊपर से गिरकर सिंह के सर पर गिरता है। उससे सिंह एकदम से चिल्लाने लगी, बाप रे, सांप, सांप आया, सांप। ओ कंजूस, मैं चूहा हूँ, सांप नहीं। मेरा पैर फिसल के पेड़ के ऊपर से तेरे ऊपर गिर गई। चूहे को सांप समझकर सिंह जोर से चिल्लाने पर हिरण वहाँ से भाग जाती है। तब कंजूस सिंह ऐसे कहने लगी, चूहा, मेरी एक मदद करोगी? हाँ सिंह, मैं जरूर करूँगी। एक बार मेरे सामने आके खड़े हो जाओ। क्यों कंजूस राजा? तुझे मेरे पंजे से पकड़कर दूर फेंक दूंगी। ऐसे कंजूस सिंह कहने पर चूहा डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। उस चूहे को पकड़ने के लिए कंजूस सिंह पीछे पीछे जाने लगी। रुक जा चूहा, आज मेरे हाथों से तू बच नहीं सकती। मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। कंजूस सिंह चूहे का पीछा करते करते गिर जाता है। उससे चूहा बच निकलती है। इतने में एक डॉक्टर हाथी उधर से जाते समय बेहोश गिर पड़ी सिंह को देखकर उसके पास जाकर, ओ कंजूस सिंह, क्या हुआ तुझे? हाथी सिंह को बुलाता है पर सिंह नहीं उठती। तब हाथी उसके सूंड से सिंह को हिलाता है। उसके बाद हाथी सूंड से पानी लाकर सिंह के मुंह पर डालता है। तब सिंह को होश आकर, कहाँ है वो चूहा? उसी के वजह से आज मुझे आहार नहीं मिला। उस चूहे को छोड़ो सिंह, तू अभी माँ बनने वाली है, इसीलिए कुछ दिनों तक तुझे आराम की जरूरत है। क्या मैं माँ बनने वाली हूँ? क्या मेरे बच्चे होंगे? हाँ, होंगे। हे भगवान, तो क्या मुझे आगे से मेरे बच्चों के लिए भी आहार लाना पड़ेगा? तेरे बच्चों के लिए तू नहीं लाएगी तो कौन लाएगा सिंह? सुनो, आगे से तेरी कंजूसी छोड़ दे और समय पर अच्छा खाना खा, तभी तुम्हें तंदुरुस्त बच्चे पैदा होंगे, समझी? ऐसे हाथी सिंह से कह के वहाँ से चला जाता है। तब से कंजूस सिंह गुफा में रहकर टाइम पर खाना खाने लगी। कुछ दिन बीतने के बाद सिंह डिलीवरी होकर उसे 12 बच्चे पैदा होते हैं। ये बात जंगल में रहे बाकी जानवरों को पता चलकर सिंह के 12 बच्चों को देखने आते हैं। तब बंदर ने, कंजूस सिंह, तू बहुत भाग्यशाली है, भगवान ने तुझे एक ही बार 12 बच्चे दिए। हाँ, ये कंजूस सिंह पिछले जन्म में कई पुण्य काम की होगी, इसीलिए भगवान ने उसे इतने सारे बच्चे दिए। हाँ, उसके सारे बच्चे बहुत तंदुरुस्त हैं। लगता है ये कंजूस सिंह उसकी कंजूसी छोड़कर अच्छा वाला आहार खाई होगी। ओ कंजूस सिंह, तू कुछ कहती क्यों नहीं? आप सबको क्या मेरे बच्चे पसंद आए? हाँ, पर ये बात क्यों पूछ रही है? पसंद आने से आप सब मेरे बच्चों को ले जाके पालो ना। क्या तेरे बच्चों को हम पाले? ना बाबा ना, हर रोज इनके लिए जानवरों का मांस लाके खिलाना बहुत मुश्किल है। हाँ,
बहुत मुश्किल है। हम सब सिर्फ तुम्हें देखने आए थे, लेकिन तू हमारे सर पर इतना बोझ डाल रही है। उसके बाद सारे जानवर कंजूस सिंह को छोड़कर चले जाते हैं। उससे कंजूस सिंह अकेली उसके 12 बच्चों के साथ उदास बैठी रहती है। तब उसके 12 बच्चों में से एक बच्ची उसकी माँ के पास आकर ऐसे कहने लगी, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाऊं माँ? अरे अभी अभी तो दूध पी ना। हाँ माँ, पर मुझे और चाहिए। ऐसे कहती है। तब कंजूस सिंह अपने मन में, बाप रे, मेरे 12 बच्चों के पेट भरना बहुत मुश्किल है। अभी तो ये सब बच्चे हैं, लेकिन ये सब बड़े होने के बाद मैं क्या करूं? कुछ तो करना है। उसके बाद कंजूस सिंह उसके 12 बच्चों को आहार खिलाने बाग रहे इलाके को ले जाकर उन्हें छोड़ के आ जाती है। कुछ देर बाद वहाँ से गुजर रही बंदर उन 12 बच्चों को देखकर ऐसे कहने लगी, अरे बच्चों, अपनी माँ से दूर आकर यहाँ क्या कर रहे हो? ये बाघों का इलाका है, चले जाओ यहाँ से। हम नहीं जाएंगे, हमारी माँ हमें यहाँ छोड़कर आहार लाने गई है। तब बंदर को कंजूस सिंह का धोखा समझ आती है। बच्चों को आहार खिलाने वहाँ से उन्हें उसके इलाके को ले जाती है। उसके बाद बंदर जंगल में रहे बाकी जानवरों को उस कंजूस सिंह का धोखा समझाकर एक एक जानवर को 3-3 बच्चे पालने के लिए देती है। इधर कंजूस सिंह अकेली रह के जीने लगी। कुछ दिनों बाद एक गोरिल्ला उस जंगल को आकर जोर जोर से ऐसे कहने लगी, सुनो सुनो सुनो, सब ध्यान से सुनो। हमारे पड़ोस जंगल के राजा मृगराज की कोई संतान नहीं है, इसीलिए उनके 12 राज्य वो दान करना चाहते हैं। अगर आपके इलाके में कोई अनाथ सिंह है तो उन्हें मृगराज के पास ले जाकर उपहार प्राप्त करें। ऐसे गोरिल्ला ढंडोरा पीटता है। तब कंजूस सिंह उसके 12 बच्चों को मृगराज को गोद देकर उपहार लेने उसके 12 बच्चों को ढूंढने लगी। उसके बच्चे बंदर, हाथी, शेर और लोमड़ी के पास आराम से बढ़ते हुए देखकर बहुत खुश होती है। तब उस कंजूस सिंह को बंदर देखकर ऐसे कहने लगी, क्यों आई हो कंजूस सिंह? मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ। क्या तेरे बच्चे? तो उन्हें छोड़ देना। और अभी राज्य और उपहार के लिए तुझे तेरे बच्चे याद आ गए क्या? नहीं नहीं बंदर, वो गोरिल्ला ढंडोरा पीटने के बाद वो समाचार सच है या गलत पता लगाने के लिए मैं उस राज्य के मृगराज के पास गया। वो बूढ़ा हो गया बंदर। वो तो अभी शिकार भी नहीं कर सकता और अकेला है। मुझे डर लगा कि कल के दिन मैं भी उस मृगराज के जैसे अकेली हो जाऊंगी, इसीलिए मेरे बच्चों को मेरे साथ ही रखे मैं ही पालूंगी बंदर। तब भविष्य में मेरे अपने बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे ना। इसीलिए मैं अपने बच्चों को लेने आई हूँ बंदर। ऐसे कंजूस सिंह कहने पर बंदर ऐसे कहने लगी, तुम्हारी कंजूसी की बुद्धि छुड़वाने के लिए उस गोरिल्ला से और वो बूढ़े मृगराज के साथ मिलकर हम सब ये नाटक किए। सच ये है कि उस बूढ़े महाराज का एक बेटा भी है। सच? जो भी है, मुझ में बदलाव लाने के लिए आप सबका शुक्रिया। आगे से मैं कंजूसी करना छोड़ दूंगी। मैं अपने 12 बच्चों का ख्याल रखूंगी। ऐसे कहकर उस दिन से कंजूस सिंह एक जिम्मेदार माँ की तरह अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखने लगी।